चलो, आकांक्षा के रिक्वेस्ट में मैंने बीएससी सेमेस्टर 7 के लिए माइनर पेपर केमिस्ट्री का क्लासेस शुरू कर दी हैं आज से। तो ये देखो आकांक्षा, तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। साथ ही साथ ये चीज़ याद रखना, थोड़ा सा डिले हो गया, कुछ रीजंस था ऑफ कोर्स, और मैं काफ़ी सारे और भी अदर सेमेस्टर की कंटेंट अपलोड कर रही हूँ जो कि तुम देख पा रहे हो। तो हमेशा याद रखना, तुम लोग जो भी कमेंट करते हो मैं उसको पढ़ती हूँ और उसको अपने दिमाग में रखती हूँ कि मुझे इस पर भी क्लासेस लानी है। तो भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन मैं तुम लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट करना है जो भी दिक्कत है। अगर आपको समझ आया फिर भी कमेंट कीजिए, ठीक है, ना समझ आया फिर भी कमेंट कीजिए, या कोई अदर चीज़ आपको मुझे कहनी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं सारे कमेंट अच्छी तरीके से रीड करती हूँ और रिप्लाई देने की 100% कोशिश करती हूँ। देखिए, यूनिट 1 में है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द एलिमेंट इन विच देयर इज incompletely filled D subshell either in ground state or in standard oxidation state, then it is known as transition elements। सीधा सीधी याद रखोगे, जो हमारा D सबशेल होता है, हमारे पास होता है, एक होता है S सबशेल, एक होता है P, एक D और एक F, ठीक है। ये 4 सबसेल होते हैं हमारे पास। तो हमेशा याद रखना, जो S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और F में 14, ठीक है। ये नोट कर लो, S P D F और कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो हमारे पास D सबशेल होता है, ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि D सबशेल में अधिकतम यानी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, बट जब भी 10 से कम हो, ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं जा सकता, 10 से कम ही जा सकता है, लेकिन जब भी 10 से कम जाएगा ना, तो वो हमारा क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। उसके पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसे भी यहाँ पर आप याद कर सकते हो, अच्छे से मैंने लिख दिया है। देखिए, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, ओके। उसके बाद हमारे पास जाता है 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, ठीक है। इस तरीके से जाता है। याद रखिएगा, आपको कैसे याद रखना है, आप लिख लीजिए SPDF, या फिर मैं इसको नीचे लिखती हूँ सो दैट कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। SPDF लिख लिया आपने। अब देखिए, यहाँ पर S लिखना है, SS, फिर PS, ठीक है। यहाँ से जाएंगे हम। उसके बाद आपको क्या करना है, DP, ठीक है, पीछे से आपको जाना है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर 4 सबशेल लिखिए, SPDF, ठीक है। आपको पीछे से जाना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको पहले लिखना है SS, फिर PS, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपको पता है ना कि, अच्छा हाँ, चलिए बाद में बात करते हैं उसके बारे में। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर DPS, उल्टा चलिए। उसके बाद आपको क्या करना है, FDP, फिर यहाँ पर देखिए FDP, फिर यहाँ पर SFDP, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जिसमें डी सबशेल में, मतलब जब हम हमें कैसे पता चलेगा, बताओ कि ये हमारा जो है डी सबशेल जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, तो हमें उस एलिमेंट का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें डी ब्लॉक को चेक करना, डी सबशेल को चेक करना है। डी सबशेल में अगर 10 से कम इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो हम बोल देंगे कि वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कलर शो करते हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। अब देखिए, डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, स्कैंडियम। इसका आपको एटॉमिक नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे, अगर आप यहाँ पे ऐसे करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे कि स्कैंडियम का हम करेंगे, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। तो क्या होगा, 1s पहले है ना, तो 1s2, बिकॉज S में
अधिकतम यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं। फिर 2s है तो 2s 2, फिर 2p है 2p, तो p सबशेल में अधिकतम यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जा सकते हैं, तो 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2। तो गिन लेते हैं एक बार कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 2 4 और 6 10, 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20 हो गया। देखिए 4s के बाद 3d आएगा, तो 3d में और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं हमारे पास, यहाँ पर हो गया 2 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, और यहाँ पर 21 है ना, तो डी में 1 जाएगा, तो 21। ये हो गया हमारा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इससे हमें पता चल गया कि स्कैंडियम जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो हम डी सबशेल में चेक करेंगे, डी सबशेल में 10 आना चाहिए, 10 से कम है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप वेनेडियम, ट्राइटेनियम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके थ्रू कर सकते हो। अब और भी आसान मैं आपको बताऊं, तो और आसान मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि स्कैंडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है, 21। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो ये हो गया 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, तो यहाँ तक हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है ना। उसके बाद है 4s2 और उसके बाद है 3d1, है ना। तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास ये 18 इलेक्ट्रॉन है, ये 18 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो इसकी जगह पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं पता है, आर्गन, थर्ड ब्रैकेट लिखेंगे और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। तो हम इन सब की जगह पर आर्गन बिठा सकते हैं। और उसके बाद ये आर्गन का मतलब ये होता है 18 और ये 4s2 हो गया, तो 2 20 और ये 1 प्लस हो गया 21, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और ये ईजी है। अब चलिए देख लेते हैं इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 हमारे पास आप कह सकते हो एक्सेप्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका ध्यान आपको रखना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए स्कैंडियम 21 है तो आर्गन 18 हो गया, डी में 1 इलेक्ट्रॉन तो 19, और 4s2 में चला गया हमारे पास तो 20 21, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि पहले तो 4s में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, फिर 3d में, ठीक है। तो अभाव प्रिंसिपल होता है जिसके थ्रू हम सबसे पहले 3d को पहले लिख रहे हैं, ठीक है, अभाव प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद है टाइटेनियम 22 होता है एटॉमिक नंबर, तो 18 हो गया आर्गन, और 3d में 2 चला गया तो 20, और 4s2 में 2, तो मिलाकर हो गया 22। उसी तरीके से वेनेडियम 23 है, तो आर्गन 3d3 4s2। क्रोमियम, देखिए एक्सेप्शन की मैं बात कर रही थी, तो सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, दैट इज क्रोमियम। तो क्रोमियम यहाँ पर क्रोमियम का होता है 24, ध्यान से देखिएगा। तो होना क्या चाहिए, आर्गन 18, 3d 5 होना चाहिए। तो हमारे पास आर्गन 18 है, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, और ये हो गया 4s1 24, है ना। लेकिन ये ना होकर ये होता है आर्गन और 3d में 4 और 4s2, यानी जो ये 4s1 है ना, ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है। यानी यहाँ पर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3d में 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन s में चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि देखो d में अगर 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये स्टेबल होता है, s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फुलफिल होता है तो ये स्टेबल होता है। लेकिन d में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर s में 1 है, दोनों अनस्टेबल है। तो यहाँ पर क्या होता है, d में से 1 इलेक्ट्रॉन s के पास चला जाता है ताकि s स्टेबल हो पाए। सो दैट्स वाई 3d 4 और 4s2 होता है, ठीक है। मैग्नीज का होता है 24, तो आर्गन 3d 5 4s2। Fe फेरस का होता है हमारे पास आर्गन 3d 6 4s2। कोबाल्ट 27, तो आर्गन 3d 7 4s2। निकेल होता है 28, आर्गन 3d 8 4s2, इसमें कोई नहीं दिक्कत होगा। अब और एक एक्सेप्शन है क्रोमियम, उसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 24 होता है, अभी आपने ऊपर देखा। और एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है, दैट इज कॉपर, और इस पर भी एक्सेप्शन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है, ऑर्गन 3d 10 4s1। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है एग्जाम में ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये एक्सेप्शन, एक तो कॉपर का पूछ लेंगे आपसे और एक क्रोमियम का पूछ लेंगे, तो मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये कर लीजिए।